पटक ही गया कोई। अच्छा जी, इसका लेक्चर नंबर क्या है आज? 44। अच्छा, हमने जो है वो तो सारी ब्लैक बॉडी तो हमने ख़त्म कर ली थी। उसके बाद ये पंपिंग वाले भी मैंने आपको पढ़ा दिए हुए हैं पहले। ये जो ऑप्टिकल कैविटीज़ हैं ये भी आप पढ़ चुके हैं, वो स्फेरिकल और ये वो जो है ना, और क्यू स्विचिंग भी मैं हल पढ़ ली हुई है, ठीक है ना। एक्टिव क्यू स्विचिंग ये सारा पढ़ा दिया हुआ है। पैसिव क्यू स्विचिंग। अच्छा, मैं हम मॉड लॉकिंग मैं पढ़ा रहा था उस लेक्चर के अंदर, और उधर कहीं मैंने स्टॉप की हुई है। मॉड लॉकिंग जो है वो देखी थी आपने इक्वेशन वो वाली, दिखाना था ना मुझे। इक्वेशन 5 एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द एन मोड, यही वाली इधर ही है ना, ठीक है। वो लेक्चर नंबर याद है वो कौन सा था? वो 30, वो वाला लेक्चर जिसके एंड पे था वो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये बेसिकली हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे इसके अंदर, ये है मॉड लॉकिंग क्या है, व्हाट इज मॉड लॉकिंग, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास एक्टिव मॉड लॉकिंग है और पैसिव मॉड लॉकिंग है, उसको हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम मॉड लॉकिंग जो है उसको स्टडी कर रहे हैं, और इसको जो लास्ट लेक्चर तक हमने स्टडी किया वो इक्वेशन नंबर 5 तक किया है, जो कि इक्वेशन नंबर 5 क्या थी कि ओमेगा एन इज़ इक्वल टू ओमेगा माइनस एन डेल्टा ओमेगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 5 थी। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, इसमें ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मोड की। मगर मोड क्या होंगे 1 2 3 4 5, तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट मोड है उसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन है या ओमेगा है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी of highest frequency mode, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मोड की, ठीक है। उसके बाद डेल्टा ओमेगा भी इसमें अंदर एक टर्म आर मार गया। ये सेपरेशन है बिटवीन टू मोड्स। डेल्टा ओमेगा, व्हाट इज दिस? एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेपरेशन बिटवीन मोड्स। अब आपके पास जो इक्वेशन 4 और 5 है, 5 को पुट करें 4 में, पुट इक्वेशन 5 इंटू 4, तो जब ये पुट करेंगे तो आएगा ई ऑफ टी ई नॉट ई की पावर आयोटा फाई नॉट समेशन एन ज़ीरो एन माइनस 1 ई की पावर आयोटा ओमेगा माइनस एन डेल्टा ओमेगा टी। ये क्वेश्चन आ जाएगी। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई जो है वो कर सकते हैं। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि ई ऑफ टी इज़ इक्वल टू ई नॉट ई की पावर आयोटा फाई
ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, वो यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया, समेशन n 0 से n माइनस 1 तक, ठीक है। और इसके अंदर आ जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा आयोटा n डेल्टा ओमेगा टी, ये आ जाएगा। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को मिला लें, तो ई ऑफ टी ई नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट जो आ जाएगा, और ये होगा n 0 से n माइनस 1 ई की पावर आयोटा n डेल्टा ओमेगा टी, और ये इक्वेशन नंबर 6 मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। दैट इज इक्वेशन नंबर 6। अब आपने ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, इसके अंदर ये वाली जो है टर्म, इसकी सीरीज़ ओपन करनी है, ठीक है। तो इसकी सीरीज़ अगर ओपन करें तो समेशन n 0 से इन्फिनिटी n 0 से n माइनस 1 ई की पावर माइनस आयोटा n डेल्टा ओमेगा टी, ये सीरीज़ ओपन करनी है। n 0 से कहाँ तक जा रही है? n माइनस 1 तक जा रही है। ओपन करें, ई की पावर माइनस आयोटा 0 डेल्टा ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा 1 डेल्टा ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा 2 डेल्टा ओमेगा टी अप टू सो ऑन ई की पावर माइनस आयोटा n माइनस 1 डेल्टा ओमेगा टी, ब्रैकेट क्लोज, n की वैल्यूज निकाल दें। अब ये तो ज़ीरो हो जाएगी, ई की पावर माइनस 0 किसके बराबर होता है? 1 के आ जाएगा ना। तो दैट इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा 1 डेल्टा ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा 2 डेल्टा ओमेगा टी अप टू सो ऑन ई की पावर माइनस आयोटा n माइनस 1 डेल्टा ओमेगा टी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का हमने क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है। ये क्या बन गई है? ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है, ठीक है। तो इट इज़ ए जियोमेट्रिक सीरीज़। यह आपके पास जो है एक जियोमेट्रिक सीरीज़ है और a1 इसमें 1 के बराबर है और r इसके अंदर e की पावर माइनस आयोटा डेल्टा ओमेगा t के बराबर है और इसका सम जो है, इट्स सम इज़ इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस rn डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, ये सीरीज़ है। तो अब मैं अगर इस फार्मूले के मुताबिक इस सीरीज़ को ओपन करूँ, इस वाली को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा समेशन n 0 से n माइनस 1 ई की पावर माइनस आयोटा n डेल्टा ओमेगा टी
इज़ इक्वल टू 1 माइनस, अब वो फार्मूला लगा दें, ई की पावर माइनस आयोटा एन डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा ओमेगा, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 7 मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, वो क्या किया, ज्योमेट्रिक सीरीज वाला फार्मूला लगा के सीरीज को उस फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, इसके अंदर आप पुट करें इक्वेशन 7 को 6 में, पुट 7 इंटू 6 के अंदर पुट करें तो ई ऑफ टी मेरे पास आ जाएगा ई नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, अंदर आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर आयोटा एन डेल्टा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर आयोटा डेल्टा ओमेगा टी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इसको हम नाम दे देते हैं 1 माइनस ई की पावर आयोटा एंड डेल्टा ओमेगा टी। इसको इक्वेशन नंबर 8 का नाम हम दे देते हैं। अब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें इक्वेशन नंबर 8 का। ठीक है, टेक कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 8। इक्वेशन नंबर 8 का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे इसका इक्वेशन नंबर 8 का, तो ये क्या आ जाएगी, ई स्टार ऑफ टी। अब जारी बात है, जब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ई की पावर ई नॉट ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एन डेल्टा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा ओमेगा टी। ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 9 है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ क्या किया हमने, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं कहता हूं कि ई ऑफ टी इक्वेशन 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर दें, 8 और 9 को। तो ई ऑफ टी ई स्टार ऑफ टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा, ई नॉट का स्क्वायर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट 1 माइनस ई की पावर आयोटा एन डेल्टा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर आयोटा डेल्टा ओमेगा टी। ठीक है जी, उसके बाद आगे आ जाएगा इसके साथ ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस एन डेल्टा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा ओमेगा टी। ये आ जाएगा। अब ये दोनों टर्में जो हैं माइनस प्लस के, ये तो ख़त्म हो जाए, 1 आ जाएगा इसकी जगह पे, पीछे रह जाएगा
ई ऑफ टी ई स्टार ऑफ टी दैट इज इक्वल टू, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ई नॉट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर आयोटा एन डेल्टा ओमेगा टी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एन डेल्टा ओमेगा टी, और ब्रैकेट नीचे आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर आयोटा डेल्टा ओमेगा टी और 1 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा ओमेगा टी। ये क्वेश्चन आ जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ई ऑफ टी का मॉड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट शुरू, अब ये मल्टीप्लाई करें 1 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एन डेल्टा ओमेगा टी माइनस ई की पावर एन डेल्टा ओमेगा टी प्लस ई की पावर आयोटा एन डेल्टा ओमेगा टी और ई की पावर माइनस आयोटा एन डेल्टा ओमेगा टी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा ओमेगा टी माइनस ई की पावर डेल्टा ओमेगा टी और प्लस ई की पावर आयोटा डेल्टा ओमेगा टी और साथ में ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा ओमेगा टी। ये इक्वेशन आ जाए, मल्टीप्लाई कर दिए आपस में। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ई ऑफ टी का मॉड स्क्वायर ई नॉट का स्क्वायर, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एन डेल्टा ओमेगा टी माइनस ई की पावर आयोटा एन डेल्टा ओमेगा टी प्लस 1, वो वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो जो प्रोडक्ट में नहीं आ रही वो ख़त्म हो जाएगी, वैल्यू उसकी 1 आ जाएगी। नीचे भी इसी तरह ही आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा ओमेगा टी और माइनस ई की पावर आयोटा डेल्टा ओमेगा टी और प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर स्टेप यहाँ तक। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास ई ऑफ टी का मॉड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर 2 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एन डेल्टा ओमेगा टी और माइनस ई की पावर आयोटा एन डेल्टा ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी और ई की पावर आयोटा डेल्टा ओमेगा टी।
ये ब्रैकेट क्लोज है। अब ये जो एक्सपोनेंशियल्स हैं, आपको पता है कि इनको कोसाइन और साइन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैं इनको साइन और कोसाइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मेरे पास ये आएगा ई ऑफ टी का मॉड स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर 2 माइनस ब्रैकेट शुरू करें कॉज एन डेल्टा ओमेगा टी माइनस अयोटा साइन एन डेल्टा ओमेगा टी क्लोज छोटी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, ये आ गई टर्म एक। फिर दूसरी माइनस फिर ब्रैकेट शुरू काज ऑफ एन डेल्टा ओमेगा टी प्लस अयोटा साइन एन डेल्टा ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज, डिवाइडेड बाय, नीचे भी इसी तरह ही लगेगा वो। टू माइनस कॉज ऑफ डेल्टा ओमेगा टी प्लस एयोटा साइन डेल्टा ओमेगा टी माइनस कॉज डेल्टा ओमेगा टी माइनस अयोटा साइन डेल्टा ओमेगा टी। अब आप देख लें इनमें से कुछ टर्में कैंसिल होंगी, ऊपर से भी और नीचे से भी कैंसिल हो जाएंगी। उनको कैंसिल करने के बाद ई नॉट का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉज ऑफ एन डेल्टा ओमेगा टी और 2 माइनस 2 कॉज ऑफ डेल्टा ओमेगा टी। ठीक है जी, ये मेरे पास अब दो दो यहाँ से कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कट जाएंगे। तो पीछे रह जाएगा ई नॉट ऑफ स्क्वायर 1 माइनस कॉज ऑफ एन डेल्टा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉज ऑफ डेल्टा ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर मैं एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ कि 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। वो लगा दूँ इसमें, तो ये आई मेरे पास जो है इंटेंसिटी, यानी कि ई ऑफ टी का मॉड स्क्वायर क्या है, उसकी इंटेंसिटी है। तो ई नॉट स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एन डेल्टा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर डेल्टा ओमेगा टी बाई 2। अब दोनों में साइन स्क्वायर आ रहा है तो उसको होल का स्क्वायर ले लेते हैं। आई जो है ई नॉट स्क्वायर 2 साइन 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो साइन एन डेल्टा ओमेगा ओवर टी ओवर 2 डिवाइडेड बाई साइन डेल्टा ओमेगा टी ओवर 2। ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर आ जाएगा। अब इंटेंसिटी जो है ये पीरियोडिक है क्योंकि साइनोसाइडल फंक्शंस आ रहे हैं।
साइनोसाइडल फंक्शन ही आ रहे हैं ना। तो साइनोसाइडल फंक्शन किसको शो करते हैं? पीरियोडिसिटी को शो करते हैं। तो द इंटेंसिटी इज पीरियोडिक, अब इंटेंसिटी ऑफ पीरियोडिक है एंड गिव्स मैक्सिमा, और ये मैक्सिमा देती है व्हेन डेल्टा ओमेगा टी ओवर 2 जो है दैट इज इक्वल टू n पाई। इसको क्या है, ये इक्वेशन नंबर 10, तब मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो अब अगर जो टाइम डिपेंडेंस है यहाँ से उसको हम निकालें तो Tn मेरे पास आ जाएगा 2n पाई डिवाइडेड बाई डेल्टा ओमेगा। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 11। अब यहाँ पर n जो है ये 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन मोड्स हैं। तो कोई भी अगर स्मॉल एंगल्स हो, फॉर स्मॉल एंगल्स क्या लग जाती है, स्मॉल एंगल्स अप्रॉक्सीमेशन लग जाती है। तो फिर साइन ऑफ थीटा हमारे पास चला जाएगा थीटा को। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है जिसमें मैं मैक्सिमम की कंडीशन लेने लगा हूँ, ये मेरे पास आ जाएगी कि आई मैक्सिमम ई नॉट का स्क्वायर एन डेल्टा ओमेगा टी ओवर 2 और डेल्टा ओमेगा टी ओवर 2, वो थीटा थीटा जो आएगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ आई मैक्सिमम ई नॉट का स्क्वायर ब्रैकेट शुरू एन डेल्टा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, इसको ऊपर ले जाऊँ 2 डेल्टा ओमेगा टी और स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि आई मैक्सिमम इज इक्वल टू एन स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा n इंटू एन ई नॉट स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम मेरे पास आ जाएगी n इंटू ये वाली एवरेज इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है जी। तो एवरेज इंटेंसिटी आएगी क्योंकि उसके अंदर जो है वो आपके मुख्तलिफ मोड्स आ रहे हैं ना, एक मोड तो नहीं आ रहा उसके अंदर। तो इस वजह से एवरेज, अब इस स्पेक्ट्रम को ये पूरा जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, इसको ये मोड को लॉक कर दिया आपने, ठीक है, किधर ले गए, मैक्सिमम इंटेंसिटी के ऊपर ले गए उसको। तो जो लेज़र स्पेक्ट्रम आउटपुट है, द लेज़र स्पेक्ट्रम आउटपुट, तो जो लेज़र स्पेक्ट्रम आउटपुट है इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर विद ऑल मोड्स इन फेज, जब सब मोड्स का फेज सेम हो, क्योंकि लेज़र लाइट कोहेरेंट होती है तो उसके अंदर जितने मोड्स आते हैं उनके सेम ही जो होते हैं वो फेज होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम फिगर बनाते हैं। ये देखें, ठीक है जी, और यहाँ से
ये उसके अंदर सारे मोड आ रहे हैं। इस तरफ फ्रीक्वेंसी एफ है, इस तरफ इंटेंसिटी आई है। ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये मेरे पास जो है ये लेज़र गेन बैंड विड्थ है। ठीक है, ये कौन सी है? लेज़र गेन बैंड विड्थ। अच्छा, ये जो लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर लेक्चर नंबर 38, ये उसका सेकंड पार्ट है। वो उधर से उधर मैंने छोड़ा था ये। ठीक है, लेक्चर नंबर 38 यूट्यूब रेफरेंस, उधर मैंने उसके अंदर आधी ये कैलकुलेशन करके जो है उसको छोड़ दिया था। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पर ये सारे क्या आ रहे हैं, ये n लेज़र मोड्स हैं। तो यू कैन चेक कि जो लेज़र का आउटपुट स्पेक्ट्रम है, ये बेसिकली क्या है? लेज़र का आउटपुट स्पेक्ट्रम है। ये लेज़र आउटपुट स्पेक्ट्रम। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है हमारे पास, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर गेन वाले मोड्स हैं, यानी कि सारे वो मोड्स हैं जो आपस में इन फेज हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए ना, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आएगी? कोहेरेंस। कोहेरेंस का क्या मतलब होता है? इन फेज, जिसका फेज सेम हो। अगर फेज सेम नहीं होगा तो वो लाइट कोहेरेंट नहीं रहेगी, वो इनकोहेरेंट हो जाएगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें लेज़र की उस वक्त ही मिल सकती है जब आपके पास मोड लॉक हुए होगा। आपने क्या किया? ये मोडों को लॉक कर दिया इसके अंदर, इस फ्रिक्वेंसी की रेंज में मोड लॉक कर दिया और क्या कि ये जितने मोड इस फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर थे ये सारे इन फेज हैं, सारों का फेज एक दूसरे से एक जैसा है, इसलिए ये मैक्सिमम कोहेरेंस देंगे। और जब ये मैक्सिमम कोहेरेंस देंगे तो इनकी इंटेंसिटी जो है वो भी मैक्सिमम जो है वो हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद आगे जो हमने अब वो कल वाले लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा, वो हम देखेंगे टाइम डोमेन ऑफ। अब टाइम की भी डोमेन होती है। अभी सिर्फ मोड को लॉक किया आपने, ये क्या किया? सिर्फ मोड लॉकिंग की है जस्ट। ठीक है, आगे ये होता है कि जो टाइम की डोमेन होती है उसके अंदर भी कि कितने टाइम के लिए लेज़र को लॉक करना है। ठीक है, वो फिर कल वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है।